गुड आफ्टरनून। सर, जैसे अभी प्राची ने पूछा कर कि अगर हम फेलियर फेस करते हैं तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डीमोटिवेट करते हैं क्योंकि तुमने एक बार फेलियर फेस कर लिया है, एज अ फ्यूचर आप कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रॉम दैट डिप्रेशन हाउ वी रिलैक्स, हम अपना स्ट्रेस कैसे कम करें जब हमारे पेरेंट्स ही हमको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ हम क्या करें? बस इसीलिए तो हमने डिस्कस करा है, ये प्रोग्राम शुरू ही इसीलिए किया है कि आगे हम पेरेंट्स बनेंगे तो मेरे को अब क्या करना है। तो सर मेरे को आज ये करना है कि उन्होंने जो मेरे को स्ट्रेस दिया है, मैंने अपना फेलियर एक्सेप्ट कर लिया। ओके, इससे मेरी कोई इंसल्ट नहीं है। आप बोलते हैं कि तू पास नहीं हो सकती, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, आप बोलते हैं ना, ओके फाइन, आई एक्सेप्ट इट एज इज, मैं ऐसा ही हूँ बस। हम ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। वाई वी वॉन्ट टू प्रूव? सर, समटाइम्स वी हैव अ मनी प्रॉब्लम। जैसे हमको आगे कोचिंग्स करनी है, क्लासेस लेनी है, लेकिन पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे तो हम डिप्रेशन में जाते ही जा रहे। जब हमारे पेरेंट्स ही हमारे साथ नहीं है तो कौन आगे जाके साथ देगा? देखिए, कुछ अनअचीवेबल गोल्स होते हैं जो हम अपने मन में बना लेते हैं और वो हमें बॉदर करते हैं। अपनी रीच से बाहर के गोल्स नहीं बनाने चाहिए। There are many companies, many systems, many societies, many charity funds हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वो उनके लिए हेल्प करते हैं। अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं। मान लिया आप या कोई भी पढ़ना चाहता है, वो आज ना इसलिए नहीं पढ़ पा रहा कि उसके पेरेंट्स उसकी फीस नहीं दे रहे, है ना? ओके, लीव इट, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगी, फाइन। क्या हो जाएगा? रिक्शा चलाना पड़ेगा, झुग्गी में रहोगे, धक्के खाने पड़ेंगे, बस। ओके, आई एम रेडी टू फेस दिस। अपना नाम बोलो बच्चे। सर, प्रिया मित्तल। प्रिया मित्तल जी, मैं क्या करूँगा अगर मैं प्रिया मित्तल हूँ, तो मैं ये सोचूंगी कि दुनिया में बहुत सारी प्रिया मित्तल हैं, उनके लिए ना सिस्टम क्रिएट करते हैं। पीछे मैंने सुना था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ते हैं, पहली बात तो मुश्किल है, आप ही लोग मुझे बताओ, हार्वर्ड में एडमिशन मिलना मुश्किल है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद टिल देयर लास्ट ब्रेथ वो जो मर्जी जहां मर्जी कामयाबी की ऊंचाइयों को टच करते हैं। वो सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिस दिन कॉलेज से निकलते हैं कि मैं अपनी कमाई में से कुछ फंड्स कॉलेज को भेजूंगा। कॉलेज उस फंड को ऐसे रखेगा, कितनी सारी प्रिया मित्तल आके यहां पर अप्लाई करेंगी जिनके पास फीस नहीं होगी, बट दे आर केपेबल टू स्टडी, दे हैव कैलिबर टू स्टडी। तो वो इस फंड्स में से दिया जाएगा और उसको एक लेटर देते हैं वो सारे साइन करके, माय डियर, हम तेरे को जानते नहीं हैं, तुम यहाँ पर पढ़ने आए हो, लेकिन हमारे मन के अंदर ये ड्रीम है कि तुम यहाँ से पढ़ के ऐसे और दुनिया के लिए भला करोगे, इसलिए हम तुम्हारे साथ ये शेयरिंग कर रहे हैं, अपना ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं हार्वर्ड को। ऐसे दुनिया में हम सब जगह कर सकते हैं। सिर्फ ये टास्क थोड़ा ना कि आज प्रिया मित्तल कैसे पढ़े, टास्क ये है कि फ्यूचर में कोई प्रिया मित्तल को पढ़ने से रोक ना सके। अमेरिका में ना प्रेसिडेंट लोन मिलता है, कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेटस का, गरीब अमीर जो मर्जी है, उसको प्रेसिडेंट लोन मिलता है और ये कह के मिलता है तुम पढ़ लो, तुम्हारे 20, 25, 40, 60, 70, 80 हज़ार, लाख जितने डॉलर लगते हैं लगाओ, तुम्हें लोन दिया जाता है, पर तुम अपनी सारी उम्र कमाई में से ये लोन उतारते रहना। लोग उतारते रहते हैं और वो लोन लोगों को मिलता है।
अगर हमारे दिमाग में भ्रष्टाचार है ना तो हम छूटते ही कहेंगे नहीं उसका मिसयूज नहीं होगा। बट वाई अमेरिका इज अहेड ऑफ द गेम? वो सोचते कैसे हैं? हमारे जहां हम रहते हैं उस स्कूल का नाम है, उस सिटी का नाम है आर्ड्सली, उस टाउन का नाम वेस्टचेस्टर में आर्ड्सली, न्यूयॉर्क। मेरा ब्रदर मेरे को बोलता है कि आर्ड्सली का स्कूल ब्लू रिबन है। ब्लू रिबन मीन्स पूरे अमेरिका में इसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। जिस स्कूल के बेस्ट रिजल्ट्स आए उसके आसपास की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाती है क्योंकि लोग वहाँ कर रहना चाहते हैं, वो अपने बच्चे को आर्ड्सली स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। ही टोल्ड मी कि हमारा एक लंच नेट होता था फास्ट फूड, उसमें लोग कॉफ़ी पीने आते थे, आर्ड्सली स्कूल के स्टाफ के कुछ मेंबर्स। सो वाइल दे आर हैविंग कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और दे आर शेयरिंग विद अस। हम इंडिया वाले पगड़ी वाले सरदारों के साथ बात कर रहे हैं। सो वन डे ही शेयर्ड, ही सेड आपके कंट्री में कैसे होता है मालूम नहीं, हमारे यहाँ पर हम नहीं चाहते कि बच्चा जब एग्ज़ाम दे उसका टाइम वेस्ट हो, हम नहीं चाहते हैं। पर बच्चा जिस पेंसिल के साथ लिख रहा है उसका सिक्का जब टूट जाएगा वो उसको ब्लेड के साथ घड़ेगा, टाइम लग जाएगा, इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट ने सोचा है हर बच्चे के सामने घड़ी हुई वेल शार्प्ड गुड क्वालिटी की 100 पेंसिल रख दो। अब हमारे अंदर भ्रष्टाचार होगा ना, हम कहेंगे अबे एक को यूज करेगा 99 तो घर ले जाएगा। ये हमारी बैकवर्ड थिंकिंग है। उससे पूछा ऐसे वो क्यों करते हैं, चोरी नहीं हो जाएंगी पेंसिल? वो बोलते हैं यस, यहाँ अमेरिका में भी ऐसी कंप्लेंट करने वाले लेग पुलर्स हैं। मैनेजमेंट को कहा गया ये एक्स्ट्रा खर्चा है, बाकी 99 पेंसिल की क्या ज़रूरत है, वो चोरी करके ले जाएगा, जान कैसे करेगा, वो करेगा वो। तो मैनेजमेंट ने बोला जिस सोर्स से ये आइडिया आई है उस सोर्स का नाम रखो विजडम, धर्म, पारलौकिक गुण, रूहानियत का मैसेज, पंजाबी में हम बोलते हैं तुर्की बाणी, खुदा का पैगाम समझ लो। वहाँ से ना ये भी मैसेज आया है कि ना क्लास में 50 बच्चों में से एक बच्चा 100 पेंसिल उठा के ले जाएगा, उस कॉस्ट को हम बेयर करेंगे क्योंकि एक भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो जाए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपैरिजन टू 99 पेंसिल। अब आप यहाँ से सिर्फ डिग्री लेके निकल मत जाना। जो प्रिया का क्वेश्चन है ना उसके ऊपर हम पूरे भारतवासी सारे स्टूडेंट्स अगर सोचना शुरू कर दें फ्यूचर ठीक हो जाएगा। ऐसे पेरेंट्स फीस रोकेंगे नहीं, ऐसे पेरेंट्स बच्चे को इंसल्ट करके डिस्करेज नहीं करेंगे, डीमोटिवेट नहीं करेंगे। हम नए वाले मम्मी पापा बन सकते हैं क्या? नहीं, हम जरूर वो पुराने वाले नकम्मे, जैसे हमने एक बार समझा था कि गली में 2 छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे थे और पास से एक जेंटलमैन निकला तो वो बोलता है बेटा ऐसे लड़ते नहीं हैं। दोनों बच्चे उसकी तरफ मुंह करके बोलते हैं अंकल हम लड़ नहीं रहे, हम ना मम्मी पापा खेल रहे हैं। इसका मतलब हमारे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं तो हम वही मम्मी पापा बनेंगे? नहीं, वो वाले लड़ने वाले, डीमोटिवेट करने वाले, जबरदस्ती नहीं तेरे को इंजीनियर ही बनाना वाले, नहीं तू डॉक्टर ही बनो, वो वाले, वो मम्मी पापा हम नहीं बनेंगे। वी वॉन्ट टू क्रिएट, अपना भारत नया बनाना चाहते हैं हम। सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तुमने आज प्लास्टिक की चिड़िया बना दिया। हम अपने मन में ऐसे सोच सकते हैं सो व्हाट, मेरी आज फीस नहीं देते तो क्या हुआ, मैं प्रिया यहाँ से निकल भी जाऊंगी तो क्या हुआ, आगे नहीं पढ़ूंगी तो क्या हुआ। तुम्हारे डीमोटिवेट करने से मैं डीमोटिवेट मन से नहीं हुई हूं। तुम मेरे को फिजिकल प्रिया को रोक सकते हो
मेरे थॉट प्रोसेस को नहीं रोक सकते। बस इतना मैसेज देना है एंड जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर बीइंग सेक्रेटेड और वो आपको क्या हेल्प करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर।